यहाँ पे एक पुलिस सिस्टम है, जैसे इसको टर्न करते हैं तो ये अपने बेल्ट टाइट हो जाता है, जिसके थ्रू ये घूमने लग जाती है। इससे क्यों करते हैं? क्योंकि कई सारे लोग कंधे पे जो अपना पंप रहता है उसके हिसाब से करते हैं। वो छोटा पंप है क्योंकि, और ये एक साथ इसका गोल रहता है ना। हाँ? तो आपकी दवाई का जो प्रपोर्शन होता है वो बिल्कुल ठीक आपका बिल्कुल खेत में पूरा चढ़ता है। और आपसे बात करके मुझे लग रहा है आप काफी पढ़े लिखे, थोड़ा आपके बारे में बताएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आपके। मेरा नाम अंकित पाटीदार है और वैसे मैं MBA विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड IT हूँ। MBA कर रही है आपने? इसको HTP पंप बोलते हैं। हाँ। इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, कोई 50 ग्रेड आता है, कोई 60 ग्रेड आता है। इसमें होता है कि इसमें कुछ नोजल दिए हुए अपन को, जैसे अपन ये देखें 3 नली इसमें है। हाँ। तो ये जो मेन नली जो अपन देख रहे हैं, हाँ। ये दवाई को खींचने का काम करती है। मेन इससे पूरा जो है आपकी जो दवाई स्प्रे हो जाएगी। हाँ। इसकी लेंथ अगर अपन बात करें 700 फीट के लगभग है। 700 फीट तक यहीं से 700 फीट एक जगह से आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक मशीन है जिसके थ्रू आप स्प्रे कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं हमारे किसान भाई जो रहते हैं, बड़े बड़े जो पंप होते हैं 20 लीटर 25 लीटर के जो पंप होते हैं, अपने कंधों में लाद कर खेतों में स्प्रे करते हैं, दवाइयों का स्प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म, एक ऐसा जुगाड़ बनाया गया है जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को कम समय में काफ़ी आसानी से आप स्प्रे कर सकते हैं, दवाइयाँ उड़ा सकते हैं। और दोस्तों इसके कई सारे फ़ायदे हैं, हालांकि इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा। तो चलिए आज अपन देखेंगे कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है, कितने प्रेशर पे मतलब ये ऑपरेट करती है, किसान लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है, किसान लोग जो यहाँ पर अभी दवाइयाँ छिड़क रहे हैं उनसे हम जानेंगे उनकी राय क्या है, कि इस मशीन से उनको फ़ायदा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अभी सबसे पहले जानते हैं इस मशीन का मैकेनिज्म, समझते हैं कि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले अपन इधर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये अपने जो ट्रैक्टर है, यहाँ पे जब देख सकते हैं ट्रैक्टर से कनेक्टेड है, तो किस तरीके से मतलब ट्रैक्टर के थ्रू घूमती है। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट लगी है जिसके थ्रू अपनी मशीन कनेक्टेड है, तो वो शाफ्ट गोल गोल घूम रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वो शाफ्ट घूम रही है तो इधर जो अपना जो पंप लगा हुआ है वो घूम रहा है, जिसके थ्रू यहाँ पे अपना प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसके थ्रू ये जो नली जा रही है इसमें अपना जो दवाई है वो फ्लो कर रही है इसके अंदर। तो अब जैसे वहाँ से अपना शाफ्ट घूम रही है उसके थ्रू आप इधर आके देखेंगे तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो पंप है वो घूम रहा है। तो यहाँ पे आप जो ये इसका मीटर है यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है अभी। दोस्तों ये लगभग 45 के आसपास यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, तो उस पर ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे इस तरीके से घूमती है। तो इसके अलावा यहाँ पे अपनी एक टंकी, जिसके अंदर यहाँ पे अपनी जो दवाइयों का घोल बना के इसमें डाल देते हैं, जिस भी हिसाब से अपन को दवाइयों का घोल बनाना है, जिस भी रेशियो में बनाना है वो इसके अंदर तैयार करके पहले से डाल दिया जाता है। और यहाँ पे कई सारे पाइप और नली है जो इसमें डली हुई है अंदर तक। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना पंप है उससे है ना कई ये पाइप कनेक्टेड है, जिसके थ्रू सक्शन के थ्रू एक वैक्यूम बनता है, जिसके थ्रू जो दवाइयाँ है इससे खींचकर इसमें आती है और इसके थ्रू यहाँ से अपने जो दूसरे पाइप है जो दवाइयों का आउटलेट है उसके थ्रू ये इन नलियों में जाती है। तो इनमें दोस्तों अपना प्रेशर और ये फ्लो कर रहा है, इसी के अंदर अपनी दवाई फ्लो करती है। ये घूमता भी है, इसको लपेटने के लिए भी अपन मतलब ऐसे घूम जाती है, तब लपेटने में आसानी हो जाती है। और जब अपन को करना है तो इस तरीके से खींच लेते हैं इनको, तो कुछ इस तरीके से अपने ये काम करती है। अब चलिए जानते हैं हमारे किसानों से कि उनको इस मशीन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या वास्तव में लाभकारी है या नहीं है, ये कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो वही बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो अब ये पाइप जो पूरे खेत में चल रहा था उसको इस तरीके से लपेटते हैं। यहाँ पे एक पुलिस सिस्टम है, जैसे इसको टर्न करते हैं तो ये अपने बेल्ट टाइट हो जाता है, जिसके थ्रू ये घूमने लग जाती है। तो इसको जैसे ही ढीला छोड़ेंगे अपन फिर से अपना मैकेनिज्म घूमना बंद कर देता है। तो कुछ इस तरीके से अपनी पुली काम करती है। सही कर रहा हूँ अंकल जी मैं? तो काफ़ी अनुभव है दोस्तों, खेती में भी बड़ा मज़ा आता है, बस स्लो करना है इसको। अंकल जी सही कर रहे हैं ताकि वो सही से लपेटा जाए। तो उधर से आने वाला भी आना चाहिए ना। हाँ ये भी है, उधर से आने वाले भी आने चाहिए अपने। तो उसको दौड़ लगाना पड़ेगी। अच्छा, और ये आपने कितने बीघे में छिनक दिया अभी तक? 6 बीघे में कर दी है। तो ये कितने लीटर का टैंक है अपना? 500 लीटर का। 500 लीटर का टैंक है। और कौन सी दवाई और क्यों स्प्रे कर रहे हैं आप अभी? ये तो अभी 050 डाल रहे हैं। 050। हाँ। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका जो कस ऊपर जो रहता है पत्ती में वो नीचे उतर जाएगा। हाँ लास्ट स्प्रे है ये। इसमें क्या होता है कि जो अपने पौधे जो बने होते हैं, हाँ। नीचे जो आलू जो लगता है, कंद जो होता है, हाँ। उसको बढ़ाने के लिए आखिरी फर्टिलाइजर जो है उसको डाला है इसको। आखिरी फर्टिलाइजर डाल रहे ताकि अपनी ग्रोथ अच्छी हो जी, और वो थोड़ा बड़ा हो जाए आलू। आलू जो है वो अच्छी, उसकी साइज अच्छी हो जाए। कितने दिन के आलू ये हो चुके हैं? ये लगभग हो गए 2 महीने से ऊपर। 2 महीने से ऊपर। तो 2 महीने की तो फसल ही होती है ना? ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वैरायटी मतलब, के हाँ, ऊपर कि कौन सी आपके वैरायटी है?
ये जो है ये 70 दिन की वैरायटी अपनी है। अच्छा, तो मतलब सुपर 10-15 दिन में हार्वेस्ट के लिए रेडी है। हाँ, अच्छा, तो कितना क्या उत्पादन निकलता है इस वैरायटी का? ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मौसम कैसा मिला है। और ये आप देख सकते हैं ये जो स्प्रे चल रही है, तो इससे क्यों करते हैं? क्योंकि कई सारे लोग कंधे पे जो अपना पंप रहता है उसके हिसाब से करते हैं। वो छोटा पंप है क्योंकि, और ये एक साथ इसका गोल रहता है हाँ। ना, तो आपकी दवाई का जो प्रोपोर्शन होता है वो बिल्कुल ठीक आपका बिल्कुल खेत में पूरा चलता तो है। दवाइयों का मतलब बचती है इसमें, कम दवाई लगती है? दवाई लगती तो उतनी ही है, हाँ। बट यूज अच्छा हो जाता है उसका, मतलब प्रोपोर्शन सही रहता है दवाई का। आपका छोटा पंप है, हाँ। आप बार बार उसमें दवाई को मिलाओगे, हाँ। आप कितनी दवाई एक बार में डाल रहे हो सकता है अगले पंप में आपकी मिस्टेक हो जाए, कुछ भी अच्छा, तो ह्यूमन मतलब एरर है। उसका जो रेशियो है वो सही वो सही रहता है है। इसमें कि एक बार में दवाई घुल जाती है पूरी आपकी। हाँ, हाँ। जो रेशो दवाई का है हाँ। वो पूरा खेत में एक जैसा ही मतलब आएगा। समान रूप से पूरे खेत में। हाँ, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा आता है। इसका रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब एक जैसा पूरे खेत एक में जैसा फसल होता है। देखने को मिलती है। और इसका काम जल्दी हो जाता है। काम जल्दी ये वाले होता पंप है, से। लेकिन इसमें लागत तो आपको ज्यादा ही आती हो क्योंकि अपना ट्रैक्टर का डीजल चल रहा है, लेबर लग रही है। वो इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो कि आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हाँ। तो वो एक तरह से आपकी बेनिफिट ही वो अच्छा, तो बराबर ही पड़ता है और वो। आपसे बात करके मुझे लग रहा है आप काफी पढ़े लिखे। थोड़ा आपके बारे में बताएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आपके? मेरा नाम अंकित पाटीदार है, वैसे मैं MBA विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड IT हूँ। MBA करी है आपने इन फाइनेंस एंड IT? ओके, और फिर अभी क्या, अभी पढ़ ही रहे हैं या फिर आगे? नहीं, मेरा हो गया, MBA कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो कौन से कॉलेज से आपने किए? ये मैंने DAV से करा हुआ है। DAV यूनिवर्सिटी इंदौर। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब हमारे जो किसानी जो क्षेत्र है, तो अब आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पर आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी जो अपने पिताश्री हैं, जो भी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अपने बेटा किसान बने। हाँ। किसान का बेटा किसान नहीं बने। तो आपकी इस पे क्या राय है? उसके पीछे एक वो है धारणा है उनकी कि जैसे आपने पिताजी की बात करी, हाँ। तो हो सकता है जो पिताजी ऐसा सोचते हैं, हाँ। वो खुद सफल नहीं हो पाए खेती में, हाँ। तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी इसमें ना आए, क्योंकि हो सकता है कि आगे उसका फ्यूचर कैसा हो। इनकम कम है अब इसमें। जो सफल हैं लोग इसमें, हाँ। जिन्होंने अच्छी सी मतलब एक तरह से कह सकते हैं मास्टरी की हुई है, हाँ, हाँ। वो जानते हैं कि भैया खेती भी बुरी नहीं है, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है अगर आप ठीक से करो तो। तो क्या राय आप हमारे किसान साथियों को देना चाहेंगे? अगर कोई जो युवा है वो किसानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो घर परिवार में भी अच्छी खासी खेती है, ज़मीन है, तो उनको आप क्या रहना चाहेंगे कि पारंपरिक खेती करते हैं फिर उसमें कुछ चेंजेस लाएं? नहीं, आपको जो है टाइम के साथ तो बदलना तो पड़ेगा। हाँ। जैसे नए इक्विपमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, आप पुराने के हिसाब से आप चलोगे तो फिर आपकी ग्रोथ भी इतनी रह जाएगी। टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी, लानी पड़ती है वो तो। जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी हाँ। ज़्यादा हो। जैसे आपने बात करी पुराने पंप की, जो छोटा पंप रहता था पीठ हाँ। पे, और उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ। अभी हमको 1 घंटे में हमने 6 बीघा के लगभग उड़ा दिया है। और वही वो आप उसको करोगे तो आप दिन भर लग जाएंगे 6 बीघा में आपको। दिन भर लग जाएंगे। और उसमें भी फिर आपने बोला इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन नहीं रहेगा अपनी हाँ, दवाइयों का, वही। तो इस हिसाब से आप दवाइयाँ छिड़क रहे हैं। जी। और इसके अलावा अब जो आलू निकल जाएंगे, हम्म। तो गर्मी आने में भी अभी 2-3 महीने बचेंगे। हाँ। अप्रैल में आएगी, तो अभी जनवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, मिड दिसंबर चल रहा है, तो इसके बाद कोई दूसरी इसके फसल बाद लेने का बचा? प्याज की फसल आई है ना, इसके बाद प्याज लेंगे। तो आपने तो रोप वगैरह तैयार कर लिया? कंप्लीट अपनी नर्सरी। अच्छा, तो इसके बाद कर देंगे, हाँ, लगा देंगे। हाँ। तो अब यहाँ आप इनको स्टोर करेंगे या फिर डायरेक्ट मंडी नहीं, में? ये तो सेल आउट हो जाएगा क्योंकि अभी रेट अच्छा है आलू का। आलू का रेट? हाँ, अच्छा। तो क्योंकि अच्छा है तो अभी डायरेक्ट सेल करने में ज़्यादा फायदा है। वैसे Store करेंगे तो। आपका जो गांव है कोदरिया, हमने सुना है इसमें 200 से ज़्यादा जो चिप्स फैक्ट्री चिप्स फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे आजू बाजू के व्यापारी ले लेते होंगे आपसे? वो जो लेते हैं वो सुपर क्वालिटी पे ये नहीं लेते अपना आलू, तब? उनका थोड़ा हल्का ग्रेड रहता है। अच्छा, जो चिप्स बनाने जैसे इसमें 3 ग्रेड निकलेंगे अभी अपने। हाँ। एक सुपर जो होता है जो एक्सपोर्ट हो जाता है, हाँ। एक थोड़ा मीडियम ग्रेड रहता है जो मंडी में चला जाता है, हाँ। और एक उससे डाउन क्लास रहता है वो। अच्छा, तो वो दोनों ग्रेड के यूज करता है, आलू बनाने टॉप क्लास टॉप यूज का नहीं नहीं करते। करते। नहीं, नहीं, वो मतलब बहुत महंगा पड़ता है। मतलब जो आलू अपन खा रहे हैं वो टॉप क्वालिटी का नहीं है, जो चिप्स आप खा रहे हो, जो चिप्स खा रहे हो। तो दोस्तों देख लेना, आप जो भी कोई सा भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का चिप्स खा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। नहीं, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे आपने कोदरिया की बात करी है, हाँ। तो यहाँ पे ब्रांडेड कंपनीज नहीं है ये, जो ये लोकल है ये। हाँ। वो आप दूसरी जो ब्रांडेड खाते हैं जैसे लेस वगैरह हो गए, हाँ। अंकल चिप्स हो गए, वो ठीक है, वो अलग कंपनी में काम होता है, उनका ग्रेड अलग रहता है, वो तो उनका सही ग्रेड है। अलग होता है, उनके अच्छा, लिए अपन नहीं बोल बाकी सकते। एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, तो इंदौर में भी काफ़ी बड़ी मंडी है, चौइथराम मंडी। चौइथराम मंडी सबसे बड़ी मंडी है अभी तो। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब माल आता है, आवक आती है वहाँ पे, तो आप वहीं पे बेचते हैं इनको डायरेक्ट? ये सब तो अपना खेत से ही डायरेक्ट सेल आउट हो जाता है। खेत में से ही? हाँ, तो यहाँ पे तो आपका एक फायदा होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है। मंडी में ट्रांसपोर्टेशन लगता है आपको, वहाँ पे मंडी आप पहुँचाओ तो 50 रुपये कट्टे के आसपास आपको खर्च आता है। 50 रुपये कट्टे पे, तो अगर अपना 100 कट्टा निकला 50 पे, यानी 5,000 5,000 रुपये तो खर्चा हुआ ऐसे हो ट्रांसपोर्टेशन। गए। हाँ, तो इसके अलावा डीजल वगैरह और ये सब इंक्लूड करके आता है अपना। हाँ, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बता रहा हूँ मैं वहाँ आपकी एज क्या है? मेरी एज 29। 29 है, जी। और आप देखने में मतलब बहुत Young, काफ़ी ज़्यादा हाँ, यंग है, और है भी सही, यंग भी है। तो आपने अब जो MBA की पढ़ाई की है, फाइनेंस में की है, IT सेक्टर में भी मतलब आपका अनुभव है इन चीज़ों में, तो आपने क्या सोचा है कि इसको किस तरीके से आप खेती में यूज़ करेंगे? खेती में एक तो देखिए पढ़ाई लिखाई जो है कि वो यूज़ आती है कि आप क्या दवाई क्या डाल रहे हो आप खेत में, हाँ। वो आपको पता रहता है कि उसका यूज़ क्या है। क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे किसानों को जानकारी होती नहीं है, दुकान पे जाते हैं, वो
एक चीज़ के लिए 10 तरह की दवाई पकड़ाता है। हाँ हाँ। आपका कॉस्ट वहाँ पे बचा लेते हैं अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये मैं बोलता हूँ। और आईटी के थ्रू क्या है कि आईटी के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज़। नई नई टेक्नोलॉजी से भी जो आप यहाँ आपके पे गांव use में कर सकते मैं हैं। बड़ी विचित्र विचित्र तरह की फसल देख रहा हूँ। आप ड्रैगन फ्रूट भी देख रहा ड्रैगन हूँ। फ्रूट है यहाँ पे ये सामने ही है। सामने ही है। हाँ। तो वहाँ पे भी हम, आप जल्दी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। वो ड्रैगन फ्रूट पर भी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे हम। तो अभी अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कॉस्ट कटिंग करते हैं। हाँ। तो अब कॉस्ट को, क्योंकि खेती में सबसे बड़ी चैलेंज है कि कॉस्ट Cost काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। बहुत ज़्यादा। हाँ। तो ये किस तरीके से करना चाहिए? अब ये जो और नए किसान हैं जो किस तरीके से काम करें, कौन कौन पैरामीटर्स पे ध्यान दें जिससे उनकी कॉस्ट काफ़ी कम आए? इसके लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ, जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है हाँ। तो एक तरह से मैं जानता हूँ कि मैनेजमेंट मुझे कैसे करना है। हाँ। मैं शुरू से ही अगर आप एक अपना प्लान लेके चलेंगे हाँ। कि मुझे पर्टिकुलर जगह से ही मुझे सीड लेनी है। हाँ। सीड अच्छी लो तो आपकी कॉस्ट कटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। आपने सीड अच्छी ली मतलब आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ, सर्टिफाइड सीड से बीमारियाँ नहीं आती है। वो आपने वहाँ पे कर लिया। और फिर मैंने बोला जैसे आप दवाइयों का जो यूज़ करते हैं वो दवाइयाँ आप खुद से पहले सर्च कर लो कि आपको कैसी दवाई डालनी है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। आपने वहाँ पे कॉस्ट बचा लिया है। फिर हार्वेस्टिंग में भी आप देखो कि नई क्या इक्विपमेंट्स है जो आपको जल्दी काम करके दे दे। हाँ। जैसे अभी तक होता है ये, अगर आपको ये हार्वेस्ट करना है तो आपको पहले इसके ये पत्ते कटवाने पड़ेंगे। हाँ। इसको फेंकने पड़ेंगे। ये अगर आप लेबर के थ्रू करेंगे हाँ। तो आपके लेबर की चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लेबर की बात करें तो। और यही अगर आप मशीनरी से करेंगे, मशीनरी आ गई पत्ते काटने के लिए वगैरह। पत्ते काटते हैं फिर इनको डायरेक्ट खोदते हैं? नहीं, पहले तो पत्ते काटने पड़ेंगे ना आपको, तो वो मशीन से कटते हैं? मशीन से कट जाते हैं आप और पीछे तो खोदते जाते हैं? पीछे खोदते जाते हैं। अच्छा, तो पत्ते भी कटवाना है? पत्ते भी तो कटवाना ये है। नई चीज़ मुझे पता चली है। मैं यूँ सोचता था दोस्तों, ये जो अपना आलू होता है इसमें हल चला देते होंगे? ये डायरेक्ट नहीं चलता है। हल पहले के समय में हो जाता था जब आपको आलू के बाद कोई फसल नहीं लेनी तब। हाँ। जब आप वेट करते थे कि ये पूरी आपकी फसल सूखेंगे आपके पत्ते, उसके बाद आप निकालेंगे। ये अपना फिर फर्टिलाइजर का काम कर जाएगा। हाँ। ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक में। और अब क्या होता है कि अब इतना टाइम है नहीं, आपको टाइम के हिसाब से आपको एक और फसल लेनी है तो आपको फिर ये पत्ते कटवाने पड़ेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेबर के थ्रू कटवा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, मशीन के थ्रू करेंगे आपकी कॉस्ट कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा। टाइम भी कम लगेगा। और जो कटेगा पत्ता वो खेत में ही रहेगा तो वो एज ए मैन्योर फिर काम आ जाएगा। अभी जो कटाई करेंगे तो उसको खेत में ही पड़ा रहेगा, वो एज ए ग्रीन मैन्योर काम आ जाएगा। तो फिर आपके जो प्याज होंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी उसको? नहीं, उसके बाद क्या है कि आप जैसा भी कल्टीवेशन करेंगे इसका। हाँ। कल्टीवेशन कर दिया उसके बाद इसको 2-3 बार खेत को आप हल दो अच्छे से। फिर रोटावेटर कर दो तो जो भी मैन्योर रहेगा वो पूरा आपका मिक्स हो जाता है, कट जाता है तो वो छोटे दिक्कत नहीं टुकड़ों में। रहेगा। अच्छा, वो दिक्कत नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये ग्रीन कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर आपने हमें कई सारी वीडियोस बनाई है हमने। कई लोग डेचा जो होता है अपना, आपने देखा होगा, वो करते हैं। तो ये एक मतलब आपके जो फसल के अवशेष है वही खाद के रूप में काम आते हैं। तो इनको फेंके ना, इनको एक अच्छे तरीके से यूज़ करें जैसा कि भैया ने कहा है। हाँ। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ से पोषण मिल जाएगा इनको तो अपना खाद भी कम लगेगा। हाँ। अब खाद से मुझे याद आया कि कई सारे किसान होते हैं सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं। तो सॉइल टेस्ट पर आपका क्या कहना, और क्या आप भी कराते हैं? सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, आप भले 3 साल में एक बार करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको पता लग जाता है कि आपके इसमें कमी क्या है, आपके खेत में कमी क्या है। कमी क्या है, इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा मात्रा में भी तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं खेतों में। तो ये इसीलिए आपको वो करना चाहिए, अपना सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। अब इसके अलावा कोई सुझाव देना चाहेंगे किसानों को आप? नहीं, अब मैं मेरे एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से तो क्या सुझाव दूं। किसान जो है मतलब काफ़ी टाइम से कोई कर रहा है खेती, तो मैं उसको क्या सुझाव दूं मेरे हिसाब से तो। बट मेरी एज के उनको बोल सकता हूं मैं कि हाँ, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, और अगर आपको खेती में आना है तो आप पढ़ाई को यूटिलाइज करो यहाँ पे, और नई नई चीज़ें ट्राई करें, नए इनोवेशन पे ध्यान दें। रिस्क तो हर चीज़ में होता है, लेकिन कैलकुलेटेड बिजनेस भी करोगे कहीं भी तो आपको वहीं पे रिस्क अब है। अपन मैनेजमेंट के, मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बीबीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हम सभी बीबीए के हैं, तो समझते हैं चीज़ों को। तो रिस्क मैनेजमेंट आना करना चाहिए। अब अंकित भैया, ये जो मशीन है इसको प्रॉपर कहते क्या है वो बताइए, और किस तरीके से काम करती है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए हमारे किसानों को। जी, ये जैसे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पे माउंटेड है, तो ये ट्रैक्टर माउंटेड पंप बोलते हैं इसको। ट्रैक्टर माउंटेड पंप? जी, प्रेशर पंप है। अब इसमें होता ये है मैकेनिज्म इसका, तो अगर समझे अपन ठीक है, इसमें एक HTP पंप लगा हुआ है, जो पीछे आप देख रहे हैं पंप, ये वाला, इसको HTP पंप बोलते हैं। हाँ। इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, कोई 50 ग्रेड आता है, कोई 60 ग्रेड आता है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू पावर, जैसे अपन HP में अगर बात करें उस तरह से होता है। तो ये कितने पावर पे ऑपरेट करता है? ये 50 पॉइंट का है ये। 50 पॉइंट जी। अच्छा। इसमें होता ये है कि इसमें कुछ नोजल दिए हुए हैं अपन को, जैसे अपन ये देखें 3 नली इसमें है। हाँ। तो ये जो मेन नली जो अपन देख रहे हैं, हाँ। ये दवाई को खींचने का काम करती है। मेन? हाँ, ये इस पंप से हाँ। दवाई को खींचता है। हाँ। बाकी की ये 2 नलियाँ क्या काम करती है? ये एक तो जो है कि रिटर्न वाल की तरह यूज़ होती है, मतलब जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जो होता है ना दवाई, वो वापस चली जाती है पंप में। अच्छा। और सेकंड ये होती है कि जब अपन ट्रैक्टर अपना चालू है, पंप चालू है, और अपन को अगर स्प्रे वहाँ पे बंद करना है तो अपन यहाँ से इसको बंद करेंगे। तो ये सेकंड ओवरफ्लो की नली है, ये भी दवाई उसमें पहुंचा देगी। मतलब आपके जो पाइप पे जो है लोड नहीं पड़ता। मतलब नली चलती रहे, मतलब पंप चलता रहेगा, पर वहाँ पे नोजल के जहाँ से वहाँ पे दवाई नहीं जाएगी। वहाँ पे दवाई नहीं जाएगी। अच्छा। जी, इसमें होता है ये कि ट्रैक्टर के PTO सॉफ्ट से कनेक्टेड होता है ये। हाँ। PTO जब घूमेगा, हाँ, तो आपका ये पूरा जो है सिस्टम ये घूमने लग जाएगा, पुली घूमती पुली घूमेगी। हाँ।
पंप घूमेगा आपका, हाँ। वो ये मैकेनिज्म शुरू कर देगा। अच्छा। वहाँ से दवाई उठाएगा ये, हाँ, इस नली के थ्रू ये इसमें जा रहा है अपने जो पाइप जो आप देख रहे हैं इस ड्रम के ऊपर, ये जो ब्लू कलर की ब्लू लाइन। कलर का पाइप है। हाँ, इससे पूरा जो है आपकी जो दवाई स्प्रे हो जाएगी। हाँ। इसकी लेंथ अगर अपन बात करें 700 फीट के लगभग है। 700 फीट तक यहीं से एक 700 जगह फीट से। एक जगह से ही आप कवर कर सकते हैं। और 700 इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोग चाहिए आपको, मतलब फीट। कम से कम आपको 3 लोग चाहिए यहाँ पे। 3 लोग एक- चाहिए। जी, एक यहाँ पे जो खड़ा रहेगा पंप के पास में, जो पंप को ऑपरेट करेगा। हाँ। एक जो स्प्रे करता है, नोजल संभालता है, और एक जो नली को खींचने के लिए। नली को मतलब कहीं अपने पौधे खराब ना करें, फसल इसलिए। खराब ना हो, इसलिए हाँ। मचे ना मेन, हाँ, तो इसलिए करते हैं। और ये ट्रैक्टर से किस तरह कनेक्टेड है वो बताएंगे आप थोड़ा आइए प्लीज? आगे। अब ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, हाँ, ये ट्रैक्टर का पीटीओ पॉइंट होता है पीटीओ पॉइंट। है हाँ, ना। उससे ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टर है इसका, ये शाफ्ट। इसको अपने शॉफ्ट से अपन कनेक्ट कर दिया। हाँ। वो ये नीचे पूरा एक पुली के थ्रू कनेक्टेड है, पूरा हाँ, पाइप के थ्रू। हाँ, पूरा का पूरा नीचे से देखें जब पीटीओ की शॉफ्ट घूमेगी हाँ। तो ये पंप भी अपना घूमने लग जाएगा। पंप भी घूमने लग जाएगा। हाँ। अच्छा, अब मेरा एक डाउट आ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे अब यहाँ पे थोड़े टाइट व्हील्स दे रखे टायर दे रखे, मैक्सिमम टाइप तो हाइड्रोलिक से आप हाइड्रोलिक है। ऊपर ही रहेगी। हाँ। तो ये व्हील का क्या यूज है फिर? ये तो जब आप आपने ट्रैक्टर को इसको अनमाउंट कर दिया, अच्छा, तब आप रखा हुआ ही है, हाँ, और आपको इसको धकाना पड़ा, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो आप इसको कैसे पुल करेंगे फिर? अच्छा। इसलिए हमने एक्स्ट्रा ये व्हील लगवा दिया। हर किसी पंप में नहीं होता, ये हमने अच्छा। अपनी तरफ से लगवा वही दिया क्योंकि है। देखे भी नहीं हमने हाँ, कभी, ये हमने मतलब अपनी ये तरफ से लगवा मशीन दिया है। इतनी देखी नहीं है हमने, हमारी इधर चलती नहीं है। हाँ। हम इधर आज भी जो किसान लोग हैं वो पंप से ही करते हैं। हम्म, तो ये यहाँ पे आपके एरिया में आके मुझे देखने को मिला है ये। हाँ। और ये थोड़ा आप इसको बताएंगे, जो आपकी ये जो अपना गन है। ये जो गन, इसको गन बोलते हैं, हाँ, प्रेशर गन है ये। प्रेशर गन है। हाँ, इससे ये होता है जब आपका पंप जब चालू होता है हाँ। तो आपकी दवाई यहीं से spray निकलती होती है, स्प्रे होती है। ना। ये यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर लंबे दूरी पे फेंकता है तो आप इसको यहाँ से घुमा के कंट्रोल करिए। अच्छा, तो वो उसका वहाँ पे जो नोजल है यहाँ पे वो कम कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब उसका एरिया कम ज़्यादा होगा तो कम होगा तो ज़्यादा दूर तक ज़्यादा जाएगा। दूर तक जाएगा। अगर अच्छा। आपको अच्छे से छिड़काव करना है, पूरा पौधा खिला हो, तो हाँ। आप इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो। सिंपल फिजिक्स लग रही है। हाँ। फिजिक्स लग रही है यहाँ पे। जी, यही है। अच्छा, ये इस तरह से घूमता है, ये निकल जाता है। जब आपको इसको फिर से आपको पुल करना हो ऐसे। तो आप इस लीवर को दबाएंगे हाँ, तो ये टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो जाएगा और ये फिर घूमने घूमने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी लपेट आना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रैक्टर माउंटेड अपना पंप है ये, तो ये इस तरीके से काम करता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियो अगर आप रोजाना देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से अंकित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी वो अभी दूसरे खेतों में अपना स्प्रे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भैया। जी, थैंक यू। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।